बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। आऊँ सब ठाम में महिमा परंपार। गुरुजी महिमा परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आए। अब विलंब जनी कीजिए, बाप पकड़ जन दाय। गुरुजी बाप पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश काल का है। आप जो भी कर्म किया हुआ है वही तो मिला है आपको। आप दुखित नहीं होना है, कभी भी जो है जीवन में घबराना नहीं है, शांत रहना है। आप शांत रहेंगे सब ये विषम परिस्थिति भी खत्म हो जाएगी। आप घबरा जाते हो, ये बात सही है, मैं भी कभी कभी घबरा जाता हूँ, लेकिन आपके पास तो सद्गुरु है। फिर जो है सीधा जो है गुरु चरण में चले जाया करो। आपको तो रास्ता मालूम है, जिसको नहीं मालूम है वह उपदेश लेकर के बूझ जाए। आपका देश आनंद का घर है। स्वामी जी क्या कहते हैं? सखी सुधिय उदीस, सखी सुधिय उदीस। जहवासी आइलु जग माही, सखी सुधिय उदीस। जहवासी आइलु जग माही, सखी सुधिय उदीस। जहवासी आइलु जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यहाँ स्वामी जी ने आपको सखी कहा। इतना प्रेम सदगुरु करता है। आप ये जो संसार का प्रेम ऐसा वाला प्रेम नहीं है, वो सभी जीवों से सदगुरु जो है असीम प्रेम करता है। सभी जीवों से सदगुरु जो है असीम प्रेम करता है। उसके समान प्रेमी जो है संसार में कोई नहीं है।
अरे हर पल आपके साथ में है। आप नहीं दिखता है अलग बात है। जो सदगुरु के जो हंस हैं, हंसनी है, बिरही है, अनुरागी है, प्रेमी है, वो जानते हैं और चौबीसों घंटे आनंदित रहते हैं, क्योंकि वहां शरीर नहीं है, विदेह है। आप जो सदगुरु को आप शरीर रूप में देखते हो, जब आप साधना में चलोगे ये सब खत्म हो जाता है। वहां एक ही चीज बचता है, आनंद आनंद आनंद, और कुछ नहीं है वहां। और मानव जन्म में ही, इसी जन्म में ही आपको उसको बुझना है, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, चेतन मानसया नित्य है, चेतन मानसया नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का मन का नाथ। चेतन मानसया नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का मन का नाथ। चेतन मानसया नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का मन का नाथ। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, इतना सुख है कि उस सुख की चर्चा स्वामी जी भी नहीं बोल पाए। स्वामी जी ने बस इतना ही कहा, वाके दृश्य कौन मैं वारण, वाके दृश्य कौन मैं वारण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा, वहाँ के दृश्य कौन मैं वारण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अरे जो सदगुरु के अति प्रेमी है, विरही है, अनुरागी है, वो पूर्ण रूप से जानते हैं और हमेशा आनंदित रहते हैं 24 घंटे। अब आप कैसे बूझोगे उसको? तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर
नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो, बिरले लगवा हो, पहचाना हो, बिरले लगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आगे क्या कहते हैं? पंडित मूला पीरयउलिया, पंडित मूला पीरयउलिया, ई सबा ई जगह बारम बुलाना हो, ई जगह बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में समाना हो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण में समाना हो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु के चरण, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो गुरुदारी, स्वामी जी नहीं, ये तो नित्य अनादि सदगुरु ने कहा है। ये वाणी जो है, भजन जो है, नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की है। क्या कह रहे हैं? त गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु का चरण नहीं छोड़ना है, एकदम टाइट पकड़ करके रखना है। सब इसी में है, सब गुरु का चरण में है। पूरा जितना जो है एक एक घंटे का जो आप प्रवचन सुनते हो, सब गुरु के चरण में है। जो आप सत्संग सुनते हो, वाणियां सुनते हो, सारा जो है गुरु के चरण में है। आपको नहीं पता चलता है, रोज ही कही जाती है, काहे लिए बुला जाते हो। ये भजन किसके लिए बनाई गई है? संसार तो बूझेगा नहीं, संसार तो पागल है, वो तो जड़ सुख में जो है दिन भर पागल उसी में रहेगा। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप तो चेतन सुख को बूझो ना। 24 घंटा है वो, जुगों जुगों से है, अभी भी है, आगे भी रहेगा और हमेशा रहेगा। उसको केवल जो है सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, वही बूझेंगे, संसार नहीं बूझेगा। स्वामी जी केवल अपने हंसों को जगाने के लिए इतना बड़ा मेला झमेला और क्या क्या जो है, केवल आपके लिए, केवल एक हंस को जगाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च होता है। कैसी सृष्टि है, आप कैसे जान जाओगे बताओ। एक हंस को जगाने के लिए सदगुरु जो है करोड़ों 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 रुपया जो है खर्च होता है। आप लोग जो है 100 रुपया दान देने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, आप जितना दे सकते हो देना है। एक हंस को, एक जीव को जो है जगाने के लिए इतना बड़ा स्वर वेद यात्रा कराई जाती है। आप भेद को समझो। स्वामी कबीर साहब क्या कहते हैं? देसा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर। देश विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर। कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे पट कपचर। देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर। कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे पट कपचर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझना। जब हम पढ़ते थे अकेले में मतलब जो है शहर से गांव, गांव से शहर में जाकर की, तो वहाँ आजकल तो आटा पीस करके रख दिया जाता है 15 दिन 20 दिन जो है, और महीनों महीनों का रहता है, उसमें तत्व नहीं रहता है। आप सीधे सीधे आप बूझ जाओ, आटा पीस का हुआ 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर दोबारा पीसो और दोबारा खाओ। फिर आप बोलोगे कि ऐसे कैसे होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आटा का भी उम्र होता है, गेहूं का भी उम्र होता है। आप ऐसे रख करके 1 साल के बाद खाओगे, 2 साल बाद खाओगे, तो उसका तत्व खत्म हो जाता है। रोज ही छीण हो रहा है, रोज ही बदल रहा है। तो गेहूं का आटा जो है आपको, अब गेहूं का आटा किस लिए आ गया, उसमें भेद है, आगे बूझ जाओगे आप। पहले आप बात सुनो। गेहूं का आटा हो गया, मसाला हो गया, ये आपको घर में पीसना चाहिए। जो ताज़ा मसाला जो पीस करके बनाई जाती है, जो सब्जी जो है,
सिलवट्टे पर, उसका स्वाद ही अलग है। और जो मार्केट से ले आकर डब्बा का आप डाल देते हो, उसका स्वाद अलग है। आप भेद को समझो जो है। आप हल्दी है, जीरा है, जो भी है, उसको आप सिलवट्टे पर पीसो और उसका भोजन बनाओ, सब्जी बनाओ, उसका स्वाद ही कुछ और है। और लोहे की कढ़ाई में बनाओ, काला हो जाता है, ये मत बोलो जो है, नहीं तो फिर आयरन की गोली खाना पड़ेगा। सब्जी बनाओ, निकाल करके रख दो उसको, आयरन की शरीर में कभी भी कमी नहीं होगी और सब तत्वों की जो है पूर्णता होगी। अब आप मेन में आओ। जब हम लोग जाते थे तो पहले, आज के 40 साल पहले जाओ, तब क्या होता था, आटा जो है ज्यादा बिक्री नहीं होता था पीस करके। गेहूं लीजिए और वही पिसवा लीजिए और फिर जो है घर ले आइए। तो हम लोग लड़के थे तो जाते थे दुकान पर जो है, तो वो बोलता था ये गेहूं इतने का है, ये गेहूं इतने का है, ये गेहूं इतने का है, ये गेहूं इतने का है। वो बोरियों में भर करके रखा रहता था और बोलता था आप जो लेना है वो ले लीजिए। हम लोग 10 किलो ले लेते थे। 3-4 लड़के रहते थे पढ़ने वाले जो है, तो 10 किलो ले लेंगे। तो लेने के बाद वहां बैठे रहते थे जो है ना, सूप वाले औरतें बैठी रहती थी। 10 किलो को साफ करने का जो है वो 5 रुपया या 2 रुपया ऐसे ही लेती थी वो जो है। तो 10 किलो गेहूं लिया और 2 रुपया उसको दिया, फिर वो जो है साफ करके एकदम सूप से फटक करके और फिर बोरी में वो आपको डाल देती थी। यही काम था। अब यहां पर देखो, वो बोल रहे हैं कि वो कबीर साहब जो यहां जो दुकानदार जो बेच रहा है, वो बोला नहीं, आप फटक करके नहीं लेंगे, आप इसी बोरी से लेंगे और उसके बाद से फटकिए, हमको पैसा दे दीजिए और फिर फटकिए। उसमें आपका आधा किलो कम हो, 1 पाव कम हो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां कबीर साहब बोल रहे हैं कि आप फटक पछोर करके ले लो। उसीलिए आया जो है फटक पछोरी, कह रहे हैं देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खबर कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फटक पछोर। अरे वो कह रहे हैं कि मेरे से प्रश्न पूछ पूछ करके बूझ करके तब लो, ऐसे नहीं दे रहे हैं। और यहां संसार में ऐसे ऐसे जो धर्मावलंबी हैं, वो बोलते हैं पहले मेरा लो नहीं तो मार डालूंगा। आप बताओ कौन सा धर्म है? कबीर साहब कह रहे हैं कि पहले खूब फटक लो, पछोर लो, देख लो, बूझ लो, जांच लो, तब लो। और आप दुकान पर जाते हो तो बोला भाई देखो आप ले लो, उसके बाद से आप जो मर्जी हो करो, फटको पछोरो, जो करना करो। और कबीर साहब कह रहे हैं पहले फटक लो, पछोर लो, तब लो जो है। ऐसे आप जाओगे गेहूं तो देगा, वो छूने नहीं देगा आपको जो है। वो बोलेगा जो मर्जी हो आप ले लो, सबका रेट लगा हुआ है, इतना रुपया किलो, इतना रुपये किलो। उसमें डंडा लगा करके गोला में बना करके उसमें जो है, उसमें जो लगा करके रखता है। उसके बाद से तुम जो मर्जी हो घर में ले जाकर फटको, चाहे कुछ करो। लेकिन कबीर साहब कह रहे पहले फटक लो, पछोर लो जो है। अब आप विचार करो कौन सही है? ये संसार वाले सही है कि जो बोला है फटक पछोर करके लो? तो वही मेरे को याद आ गया।
पहले हम लोग जाते थे पढ़ने तो घर से जो है ना गेहूं ले जाते थे, आटा नहीं ले जाते थे, क्योंकि आटा 10 दिन में 15 दिन में खराब हो जाएगा। गेहूं ले जाते थे और फिर उसको ले जाकर चक्की में वहां बैठा रहता थे, औरतें जो है वो साफ करके फिर आपको दे देती थी। अब वो पता नहीं आजकल आजकल कैसा चल रहा है मालूम नहीं। आजकल तो आटा ही चल रहा है, आटा नहीं खाना है आपको, 1 हफ्ते 10 दिन के बाद का आटा नहीं खाना है। अब ऐसा बोलेंगे तो आर्मी वालों को तो खाना ही नहीं मिलेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझो। आज आप जो सब्जी लाओगे खेत से उखाड़ करके तोड़ करके उसकी सब्जी बनाओगे और उसको 1 हफ्ता रख करके फ्रिज में और उसकी बनाओगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए अभी अब मैं क्या कहूं, कबीर साहब जो कह रहे हैं, देशा विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फट कपचर। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको फटक पछोर करके लेना है। मतलब ज्ञान को प्रश्न कर कर करके पूछ करके तब आप जब संतुष्ट हो जाते हो, जब आपको ज्ञान हो जाता है तभी लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। एक कबीर साहब यही बात कह रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा डर है। कबीर साहब को क्या डर है, उनको तो आपको देना ही है। आप अभी नहीं आओगी, बाद में आओगी, भटकते आओगी, रास्ता तो एक ही है। एका गुरु तीना लोक में, एका गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी बने, कहीं आत्म उर्धार, मोहनाशी कर ज्ञानशी, जड़ता जीची तन दी, ताप छीण सुख शांति दे, जीवयापन कर ले, माया लोक छोड़ाई के, चेतन लोक निवास, सद्गुरुता को जानिए, मुक्ति मुक्ति ते पास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि मैं कह नहीं सकता। अरे मां सरस्वती नहीं कह पाती हैं। सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरा बात का मत विश्वास करो, लेकिन स्वामी जी जी कह रहे हैं वो 100% सत्य है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में,
चायामित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। सद्गुरु जानर छा करी, सर्वटा मुझस आय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, आप सोच भी नहीं सकते हो। सदगुरु का जो आनंद का जो बोध है, जो सदगुरु का जो आनंद का जो बोध है, ऐसे ऐसे लोगों के पास में है, आप सोच भी नहीं पाओगे। ऐसी देखो, सदगुरु बहुत चालाक है, ये तो आप बुझ जाओ। हीरा कहीं देता है, वर्षा कहीं होता है, और हल्ला कहीं होता है, शोर कहीं होता है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। इस संसार में, इसी धरती पर, इसी संसार में आप भेद को बुझो। जो है सदगुरु कहाँ कहाँ से किसको किसको कैसे कैसे देता है, प्रकृति आप बूझ नहीं पाओगे। ये माया जो है बड़ी विचित्र है। और आप जानते ही हो, माया गति निजा चाल में, भक्त चाल निजी चाल। फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। आपको जो है, आपको क्या करना है? आपको एक ही काम करना है, चुपचाप शांति से बैठना है। आप शांति से कब बैठोगे? जब आपका मन स्थिर होगा। आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दूमी नहीं दे। आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दूमी नहीं दे। बैठा मन मत मारी करा, सुमिरा पुरुष विदि। आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दूमी नहीं दे। बैठा मन मत मारी करा, सुमिरा पुरुष विदि। आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दूमी नहीं दे। आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दूमी नहीं दे। बैठा मन मत मारी करा, सुमिरा पुरुष विदि। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रभु का शरीर नहीं है, वह विदेह है, बिना देह का है। ये जो आप जो मतलब अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को, और जो है प्रथम परंपरा गुरु को और द्वितीय परंपरा सदगुरु को जो आप देखते हो, ये तो जड़ शरीर है। ये इसी जड़ शरीर में आपको जो है चेतना मिलेगी। इसी शरीर में ये जो चेतन का ज्ञान जो है केवल विहंगम योग में होगा। अरे ऐसा कोई संसार में मार्ग ही नहीं है। स्वामी जी ने सीधा सीधा देखो, यदि आपको वास्तव में यदि आपको जो है परमात्मा का दर्शन करना है, प्रभु के बोध को जानना है, इस संसार में, इस धरती पर आज के समय
केवल वही है जहां विहंगम योग है। विहंगम योग में भी आपको ढूंढते 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 ढूंढना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा देखो, स्वामी जी बहुत चालाक है, ये तो आप मान करके रखो। हीरा ये तो ऐसे ही है। एक जो है अब चलो थोड़ा संसार का भी कथा सुन लो जाए। फिर बोले आप संसार का मत सुनाया करिए, संसार का हम लोग बहुत जानते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक हमारे मित्र हैं और मित्र के भी मित्र हैं, अब उनकी कथा बता रहे हैं जो है। अब उनकी जो है हमारे मित्र के मित्र की जो है कथा है, आप सुन लो सुन लो जो है। उनकी लड़की थी जो है, अब अफसर में आ गए, भोजन बनाना सीखा नहीं उन्होंने, कभी नहीं सीखा। अफसर की लड़कियां हैं, जहां जाते तहां उनको बस जो है सब मिल जाता है। उन्होंने भोजन बनाना सीखा नहीं, अभी तक नहीं सीखा जो है। अब होता क्या है, अब शादी हो गई, अब शादी हो गई तो अब वहां भी फिर वही तमाशा हो गया। तो अब जैसे उनके पतिदेव आ जाएंगे वो बीमार हो जाए वो भी हम जो है बीमार हो जाएंगी। अब वो जो है बेचारे उनके पतिदेव जो है ना खाना बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। अब नौकरी है, अब जैसे वो चले गए फिर ये अपना जो है अपना झोला उठाएंगी और एकदम जो है भेष बदल करके, पैसा है इनके पास बहुत जो है, अब भेष बदल करके ऐसा झोला वोला ले होकर के जाएंगी जैसे कोई समझ में नहीं आएगा कि कोई सबसे गरीब आदमी यही होगा। अब बाजार जाएंगी, सब सामान इनको खरीद करके लाने में बड़ा मजा आता है। सब बाहर का सामान जितना लाना है खरीदा हुआ, मतलब बनाना ना पड़े। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। वो बताते हैं, मैंने पूछा आप जो है ना ऐसा क्यों करते हैं आप जो है, तो बोला उस समय हम लोगों को जो है पता नहीं चला। अब हम जो पिताजी हमारे रहते थे, जहाँ भी जाते थे तो सब लोग भोजन पानी वो लोग जो पहले ही बना करके दे देते, हमने सीखा ही नहीं। अब बड़ा मुश्किल होता है, अब हमसे बनता नहीं है खाना बनाना जो है, तो क्या करें। अब जो है ऐसे ही जिंदगी हमारी तो जो है चल रही है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। लेकिन आप उसको बोझो, वो बोलती है कि हम ऐसे थोड़ा जाते हैं, बन ठन करके हम नहीं जाते हैं बाजार, हम ऐसे जाते हैं चुपके से जो है चले जाएंगे जो है, और जो है कोई जानेगा नहीं। कहने का मतलब क्या है, उनके अंदर इतना धन है, सब कुछ है, लेकिन आप उनको ऐसे नहीं पहचान सकती कि ये जो है कोई बड़े अफसर की जो है औरत है, बहुत चालाकी से रहती हैं। वो एक चालाकी तो है सीखा हुआ उन्होंने, ऐसा कपड़े कुपड़े पहन करके निकलेंगी, आप उनको देख नहीं सकते, आप बूझ नहीं सकते। एक चालाकी तो सीखा है, बाकी तो कुछ सीखा ही नहीं। बच्चे हो गए, सब हो गए, लेकिन भोजन बनाना नहीं सीखा। लेकिन ये है कि अपने आप को छुपा लेती। ऐसे चल रहा है जीवन, अब तो पार हो गया, बूढ़े हो गए, रिटायरमेंट हो गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको हर चीज सीखनी है। तो विहंगम योग में जब आप रहेंगे, हर चीज आपको जो है ना सब बुझ जाएंगी जो है। तो गुरु के चरण में रहना है। अब यहां मैं ये कह रहा हूं कि वो इतना उनके पास धन है कि उसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है जहां आपको कोई नहीं मिलेगा, नौकर भी नहीं मिलेगा। अब आप देखो, बात सुन लो। अब आपकी बात चल रही है तो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे हमारे यहाँ चीफ इंजीनियर होता है, ब्रिगेडियर साहब होते हैं, ऐसे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं। अब वो बेचारे कोरोना काल में घर में फंस गए। तो अब उनके घर में तो झाड़ू पोछे मारने वाले सब रहते हैं।
अब जब जो है ना कोरोना काल में घर में फंस गए तो बोलते हैं कि जो है अरे यार झाड़ू मारना है तो झाड़ू मारते मारते आगे को जाना पड़ता है। झाड़ू मारना है घर में तो झाड़ू मारते मारते आगे को जाना पड़ता है, और पोछा मारना है तो पीछे को जाना पड़ता है। आप विचार करो, चीफ इंजीनियर बहुत बड़ा मालिक होता है भारत सरकार का, जो है बहुत बड़ा जो है ब्रिगेडियर जो है पद होता है, क्योंकि उनको मारना पड़ा। अब वहां कौन झाड़ू मारेगा, किसी का आना जाना बंद, वो पति पत्नी दोनों। तो बोलते हैं कि झाड़ू मारने के लिए आगे को जाना पड़ता है, आगे को जाना पड़ता है, और पोछा मारने के लिए पीछे को आना पड़ता है। अब चाय के टाइम पर वही बात बोल रहे थे कि ज्यादा दिन छुट्टी नहीं जाना है घर में, फिर यही काम करना पड़ेगा। मतलब चीफ इंजीनियर होते हुए भी वो बूझ नहीं पाए है, वो दिन भर पोछा मारते ही रह गए एक ही कमरे में, जो है कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। उनकी पत्नी ने बताया नहीं ऐसे मारो, ऐसे मारो, मारते मारते जो पीछे को जाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अलग अलग है। कहने का मतलब क्या है कि इस संसार में आपको सब कुछ सीखना है। पहला अपना जो है रोटी कपड़ा और मकान, ये जो बेसिक चीजें हैं आपको सीखना है। पढ़ाई लिखाई तो बहुत चीज अलग है, ज्ञान जो है अलग अलग है। लेकिन यदि आप ब्रह्म विद्या विहंगम योग का ज्ञान आप लेते हो और आप उसको करते हो तो आप महाप्रतिभावान हो जाते हो। बहुत जो है तो सदगुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। आपको जो है हमेशा हमेशा काम कोई करे ते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़वाग, काम कोई करे ते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो ये जो प्रेम उदय हुआ है प्रभु पाने की, प्रभु को समझने की। प्रभु कोई ऐसा चीज नहीं है कि वहाँ जाओगे तो हलवा मिलेगा, पूड़ी मिलेगा और खूब खाने पीने को मिलेगा, ये सब नहीं है वहाँ। अरे विदेह है, विदेहा विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृता का, दुर्लभया जग जान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, काल ने चेतना को पकड़ रखा है। आपको यहाँ अभी जो है मानव शरीर में डाला हुआ है, अगला बार कहाँ जाओगे, आपके माता पिता कौन होगा आपको पता नहीं है। जो है जनमाया ने का पर सदगुरु मिले हो प्यारी, जनमाया ने का पर सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा हो जी, जनमाया ने का पर सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जावा हो जी,
संसाया भ्रम बहु जन्म मिटाए हो, दीन बेमाल उपदेश जी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको देखो, आपको गुरु का उपदेश ले लो और उपदेश ले करके कुछ दिन तक जो है ना मन को जो है समझाओ, बुझाओ, पकड़ो, बांधो, ये कहीं शुद्ध नहीं होगा। मन को शुद्ध करने के लिए कोई दुनिया में उपाय नहीं है। अभी देखो क्या होता है, छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है जीव जो है। आपको मालूम नहीं है, मेरे पास तो व्हाट्सएप पर प्रश्न आ जाएगा, अब ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाएंगे, ये सब मन का दोष है। देखो, आसन है तन शांति का, मन शांति अभ्यास, अनुभवया तम शांति का, जाहि छूटी अदास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी तो सीधा सीधे लिख दिए, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। देखो, जब तक मन रहेगा तब तक आप संसार में दुखित रहोगे, चाहे कुछ भी कर लो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। ये दोहे नहीं है, ये आपके लिए चेतन मणि है, ये प्रकाशित करने वाले हैं पूरे संसार के लिए। स्वामी जी 17 वर्ष तक कठोर साधना करके और सब आपको फ्री में दे दिया, सब फ्री में दे दिया। और स्वामी जी खुद लिखते हैं, सदगुरु ऋणी जगत है, ऋणा का भी नहीं होय, सदगुरु ऋणी जगत है, ऋणा का भी नहीं होय, तीन लोक की संपदा एक वचन नहीं होय, सदगुरु ऋणी जगत है, ऋणा का भी नहीं होय, तीन लोक की संपदा एक वचन नहीं होय। आपको पूरा सुखी होना है, आनंद में रहना है, तो गुरु के चरण में जाना पड़ेगा। सीधी सीधी आबू जाओ, सदगुरु के चरण में जाना पड़ेगा। वहां पर क्या क्या है, वहां पर क्या नहीं है, आप ये बता दो। सदगुरु के चरण में क्या नहीं है, सब कुछ वहीं पर है। अरे यहाँ तक कि जो है वह परम प्रभु परमात्मा का बोध भी गुरु के चरण में ही होगा। आप ऐसा गुरु नहीं है जो आप सोचते हो, उस सदगुरु की पहचान है। और वह सदगुरु की पहचान पूरे संसार में कोई नहीं बता सकता है। सदगुरु की पहचान सदगुरु ही बताएगा। संत मौल संतई करी,
ब्रह्मा मल निज सोय। संता मल संतई करी, ब्रह्मा मल निज सोय। हीरा हरि पैलखी, आज्ञाता तब कोय। हीरा हरि पैलखी, आज्ञाता तब कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, आप सोने का एक जो है कंगन पहन लेना, उसके ऊपर एक आता है पालिश उसको पालिश मरवा देना, वो सोना का नहीं लगेगा, वो लगेगा स्टील का है। अब उसको तुम बता दो, 10 जगह ले जाओगे, सब दुनिया भर का व्याख्यान करेगा, लेकिन उसकी जांच तुझे सुनार करेगा। वो उसको रगड़ देगा, किस पर? कसौटी के ऊपर, बोलेगा एकदम पक्का है। बाकी तो संसार कुछ भी कहेगा उसको, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, पीतल नहीं है, फलाने है, ढिकाने है, दुनिया भर का व्याख्या करेगा, लेकिन उसका परख जो है सुनार करेगा। वो भी जो असली वाला सुनार होगा तब। आप भेद को समझो। सोना थीर कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कोई पियता मारमी यार, अमियो रस कुंड बूंद झरी। कोई पियता मारमी यार, अमियो रस बूंद झरी। आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आप विचार करो, कबीर साहब ने ये भजन काहे लिए बनाई? ये भजन काहे लिए बनाया? अरे उसी सभा में सदगुरु के हंस हंसनी थे। ये सारे भजन बनाने का कुछ खास कारण है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आबू जाया करो। ये बाणियां अजर अमर हैं। ये जो सदगुरु के जो भजन हैं अजर अमर हैं, ऐसे ही रहेंगे। आप आज के 1000 साल बाद भी आओगे, इसी धरती पर घूमते घूमते जोनियों में यही भजन सुनने को मिलेगा। कौन वाले? तो कोई पियता मारमी यार, अमियो रस बूंद झरी। कोई पियता मारमी यार, अमियो रस बूंद झरी। अबिनु सागर का अमृत वरिया, अविनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीना, वस्तु लय ग्रधरी। चेतन चली सुरति नहीं चूके, उल्टानी रचड़ी। कोई पियता मारमी यार, अमियो रस बूंद झरी। डोरी डागर गगर शिर ऊपर, गेड़ूला मध्य धरी। कोई पियता मारमी यार, अमियो रस
बूंद झरी डोरी डागरा गगर शिरऊ पारा गेडुलामा दधरी टोहलिया सत संग पाई के बिन सदा गुरु को कही सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी कत कबीरा सुनो भाई साध कहत कबीरा मिले जो सदगुरु जियते तकरी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी। ये काल जो है किसी भी जीव को जाने नहीं देता है। यह जामतीना लोक का राजा हो बाधे संजयी हंसा हंस मिले हो सुख आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये जो यमराज है तीनों लोकों का राजा है। यहाँ का राजा सदगुरु नहीं है। ये तो सदगुरु अपने हंसों के लिए आता है, पूरे संसार के लिए सदगुरु नहीं आता है। वो देखो कबीर साहब क्या कहते हैं, मैं रहूं यहाँ जगत को। आप सोचते हो कि आप ही रोते रहते हो। कबीर साहब रो रहे हैं, कभी रहे हैं। मैं रहूं यहाँ जगत को मोको रोवी न कोई अमोको रोवे सोई जाना शब्द बीबी की हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, मैं संसार का हालत देख करके मैं रोता रहता हूँ। इनका संसार का दुख को देख करके मैं दुखित हो जाता हूँ, मैं रोता रहता हूँ। लेकिन मेरे लिए संसार नहीं रोता है। कबीर साहब जो है कह रहे हैं कि पूरे संसार का दुख देख करके मैं रोने लगता हूँ, रोते रहता हूँ। लेकिन मेरे लिए संसार नहीं रोता है। मेरे लिए वही रोता है जो शब्द विवेकी हो, जिसको शब्द चाहिए वही मेरे लिए रोता है। आप भेद समझो। इस संसार में कितने सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो रो रहे हैं, बूझ रहे हैं, प्रभु जी दर्शन कब मिलेगा। वो लोग इसलिए रो रहा है, उनको संसार से कोई मतलब नहीं है। खाना है, पीना है, सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन वो दर्शन के लिए रो रहे हैं। कबीर साहब वही कह रहे हैं, मैं रहूं यहाँ जगत को मोको रोवी न कोई मोको रोवी सोई जना शब्द बीबी की होय। तो मेरे लिए संसार नहीं रोता है, मैं संसार के लिए रोता हूं। लेकिन मेरे लिए संसार नहीं रोता है। केवल जो सदगुरु के प्रेमी हैं, जो सदगुरु को पाना चाहते हैं, जो शब्द को बूझना चाहते हैं, जो परमात्मा को बूझना चाहते हैं, जो नी अक्षर को जानना चाहते हैं, वो मेरे लिए रोते हैं। आप चले जाओ संसार में,
आश्रम पर आप जाओगे, बहुत सारे संतों का मिलन होता है वहाँ, और उसमें कोई कोई जो है एकदम वो होता है, देखते ही आप बुझ जाओगे। और वो क्या कहते हैं, हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाइयो, आज कोई आई है प्रेम जहरी, देखते मी खुली जाइयो। देखो महारथी संत यही बताती थी कि हम जो है हीरा को गठिया गठिया करके बांध बांध करके रखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई प्रेमी आ जाता है अपने आप वो ले लेता है, छीन लेता है, खुलवा लेता है। तो हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाइयो, आज कोई आई है प्रेम जहरी, देखते में खुली जाइयो। तो आपको प्रेम में अभी कमी है। अभी जब प्रेम हो जाएगा तो आप तुरंत ही बुझ जाओगे। अरे सदगुरु तो हमेशा खड़ा है, आपके साथ में सतमा रहता है। अभी आपका प्रेम उदय नहीं हुआ है, जिस दिन उदय हो जाएगा उसी दिन बुझ जाओगे। अरे मैं नहीं, स्वामी जी यही कह रहे हैं। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये कबीर साहब खुद ही कह रहे हैं, ये तो स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। प्रभु जो है आपके साथ अनंत काल से है, आपको कभी छोड़ ही नहीं पाएगा। इस सृष्टि का आधार जो है परमात्मा है, कैसे छूट जाओगे आप बताओ। तो परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। तो सदगुरु में प्रेम कैसे होगा। तो ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरनु तन बड़े, साधन चल तसुपाक। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरनु तन बड़े, साधन चल तसुपाक। ऐ सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। अभी एक प्रश्न आया था कि हमारा प्रेम जो है बराबर बना रहे, हमेशा कभी कम न हो, इसके लिए उपाय बताइए। आप भेद को समझ जाओ। एक प्रश्न आया कि हमारा गुरु में प्रेम बढ़ता रहे, कम न होवे, और हमेशा मैं उसी में लगा रहूं, इसका लिए कोई उपाय बताइए। तो इसका यही दोहा है, ध्येय आराध्य
स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरानु तन बड़ी साधन चल सुपाक, ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरानु तन बड़ी साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये दोहे नहीं है, स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। आपके हृदय को आनंदित कर देंगे, प्रकाशित कर देंगे। ये दुआ उस अब भेद है यहाँ पर, इसी दोहे में बहुत सारे भेद है। एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार, ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरानु तन बड़ी साधन चल सुपाक। ये दोहा जो है, जो सदगुरु की हंस हंसनी है, वो खूब अच्छी तरह से बूझते हैं, और जो अभी नहीं बूझे हैं बाद में बूझ जाएंगे। देखो, बूझना तो सबको ही है। जिसके हृदय में आत्म बीचे प्रेम के बीजवा, तो आपके अंदर संत का बीज है, इसीलिए आपको फिर वो, तो जो स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, संत बीज बिन सी नहीं, जो जुगा ही अनंत, ऊंचा नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत, संत बीज बिन से नहीं, जो जुगा ही अनंत, ऊंचा नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत, आप गुरु उपदेश जो ज्ञान बीज नहीं जाय, अदेव सदा फल समयसी, उदय हो फिर आय। तो आप सदगुरु का बीज है आप में, लेकिन वो समय से उदय होगा। तो ये कब होगा? जब आप सत्संग सुनोगे, सदगुरु का सेवा करोगे, ब्रह्म विद्या पर चारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही का, सोई सेवा शेष नाम। तो ऐ सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, आप कुछ नहीं कर सकते हो। देखो, सदगुरु का भजन गाना भी, यह भी सेवा है, भजन सुनना भी सेवा है, भजन सुनाना भी सेवा है। तो कुछ नहीं तो कम से कम 20 से 21 भजने याद कर लो, वही गाया करो। सेवा का मतलब ये नहीं है कि खाली जा करके गुरु जी का चरण दबा करके आ गए तो वह सेवा हो गया, यह भी सेवा ही है। भजन गाना, भजन सुनना, भजन सुनाना सब सेवा है। भजन गाने से आपके हृदय जो है पवित्र होता है, अंतरात्मा शुद्ध होती है,
तो आप जो काम कर सकते हो हो जो आसानी से कम 20-25 भजन याद कर लो, सुनाया करो, सुना करो, यह भी सेवा है सदगुरु का। धन काया मन बचन सी संता परम गुरु शिव, आरत दीन अधीन बना अनुगामी गुरुदेव। तो आपको जो है जो काम आसानी से आप कर सकते हैं वही करिए। सत्संग करना भी यह भी सेवा है, सत्संग में शामिल होना यह भी सेवा है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिले जन, चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिली जन, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग, चिरकाल विद्या पढ़े ज्ञान मिली जन, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी क्या चाहते हैं, सुख व शांति सब को मिले या उपाधि समार, सुख व शांति सब को मिले या उपाधि समार, सारा विश्व हमारा है हम सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, प्रभु दूर नहीं है, जगतारूप सुरति बई ताती दूर जनाय, जगतारूप सुरति भई ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पास है निस दिन सुर तीर काय, कहे सदा फल पास है निस दिन सुर तीर काय। और भजन क्या कहती है, घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। और स्वामी जी क्या कहते हैं, ये तो कबीर साहब ने कहा, ये भजन जो है न कब की है, कबीर साहब की है, ये जुगों जुगों से आ रही है। यही भजन जो है सतयुग में था, यही भजन त्रेता में था, यही भजन द्वापर कलयुग सतयुग सब में यही भजन चली आ रही है। इस भजन को कौन लेकर के चलते हैं, इस भजन को संत लोग चलता है। इसका संसार का कोई काम का चीज नहीं है। ये संसार को तो रंग बिरंगे वाले गाने चाहिए जिससे उनकी सांसारिक कामना पूर्ण हो। ये सांसारिक कामना वाली चीज नहीं है, ये तो आपको चेतन देश में पहुंचाने वाली है। संसार जो है संतों को पागल ही कहता है और संत लोग जो है संसार को पागल कहते हैं। इसी में ये जीवन जो है चलता रहता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी।
अरे संसार में आपका शादी हो गए, बच्चे हो गए, विवाह हो गए, सब सुख तो देख लिया। अब एक सुख और भी है, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जे बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सुख उलटी समुद्र, बिन गुरु कोयन पाय, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सुख उलटी समुद्र, बिन गुरु कोयन पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु करो, गुरु करो, गुरु सामान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सीमी, राम कृष्ण हिम्मत देवे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अनंत ज्ञान है और रोज ही सत्संग सुनाना है, सुबह भी और शाम भी। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।